हरे कृष्णा, राधे राधे। और देखिए जी 4:20 हो रहे हैं ये सुबह के, और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 4:15 से। और देखिए जी मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हाथों के दर्शन करती हूँ, और उसके बाद मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ। और जब भी हम अपने हाथों के दर्शन करते हैं तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूल्य सरस्वती कर मध्य तो गोविंद कर भाते प्रभाते दर्शनम। और यही मंत्र हम बोल के अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, ताकि हम दूसरों को दोष ना दे सके। कहते हैं कि हमें फलाना दिख गया और हमारा शुभ हो गया, ये वो ऐसी ऐसी बातें बोल के हम अपना ऐसे ही जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और सबसे पहले जब हम अपने हाथों के दर्शन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और देखिए जी सुबह सुबह सभी सो रहे हैं और मैं ही जगी हूँ। और देखिए मुझे देख के ना मैंने इसको सैफी रखा है इसका नाम। और देखिए जी तुरंत ही उठ जाता है, जब भी मैं उठती हूँ मेरे उठने से पहले ही उठ जाता है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि राधे राधे बोल, तो इसने मुझे राधे राधे बोला हाथ पे हाथ रख के। और देखिए जी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ये देखिए जी लाइटें जगी हुई हैं और कितना सुनसान पड़ा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, देखो जी। और सबसे पहले मैं उठ के अपनी गैया के दर्शन करती हूँ। और देखिए जी मैं अपने हाथों के दर्शन करने के बाद अपनी गौ माता के पास जाती हूँ, उसको चारा खिलाती हूँ और फिर मैं दूध निकालती हूँ चारा खिलाने के बाद। और देखिए जी कैसे बैठी है अभी तो बिल्कुल आराम से। और अब मुझे देख के उठ जाएगी कि अब मेरे आगे चारा डाल लेगी। और देखिए जी तुरंत उठ जाएगी अभी जैसे ही मैं इसके आगे चारा डाल लूँगी। और देखिए जी पहले मैं इसके नीचे साफ सफाई कर देती हूँ और उसके बाद मैं चारा डाल लूँगी। देखिए जी कितनी सुंदर गाय है हमारी, आप भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह गौ माता के। और देखिए जी अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 4:30 हैं। और ये मेरा रूटीन का ही काम है, डेली हर रोज़ मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने भगवान जी को भी ऐसे ही पूजती हूँ और ऐसे ही उनकी भी सेवा करती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल और लाडली जी भी रखे हुए हैं, मैं मंदिर में भी जाती हूँ। और ऐसे ही मैं हर रोज़ ऐसे काम करती हूँ। और देखिए जी मैं अभी डाल रही हूँ अपनी गौ माता के आगे चारा, और उसके बाद निकाल लूँगी मैं दूध गौ माता का। और देखिए जी चारा मैंने अब डाल दिया है गौ माता के आगे, और इसका नाम मैंने गौरी रखा हुआ है तो ये काली, लेकिन मैं इसको गौरी ही बोलती हूँ। काली और चिट्टी है ये, इसके ऊपर ना छोटे छोटे धब्बे से हैं, डॉट डॉट से बने हुए हैं सफ़ेद कलर के। और इसी तरह से देखिए मैं अपनी गौ माता की सेवा करती हूँ सुबह सुबह। और देखिए जी ऐसे बिल्कुल ही शरीफ गाय है ये, कुछ भी नहीं कहती, चाहे इसकी का कोई भी दूध निकाल लो, इतनी शरीफ गाय है ये, बहुत ज़्यादा कतई। और देखिए जी अब थोड़ा थोड़ा सा ना चांदना होना शुरू हो गया है, ये देखो अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और देखिए चंद्रमा कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए जी हमारे मकान ना खेतों में है, और ये मैं खेतों का व्यू दिखा रही हूँ। खेतों में रहने का तो आनंद ही कुछ हो रहा है। देखिए जब भी मतलब अब इतने पक्षियों की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं 4 बजे से ही, इतने सुंदर सुंदर पक्षी, कभी मोर बोलते हैं कभी चिड़िया, इतने सुंदर सुंदर आवाज़ें निकालते हैं पक्षी सुबह सुबह, इतना आनंद आता है। और देखिए जी अब मैं निकाल लूँगी गाय का दूध। और देखिए जी मैंने चारा भी डाल दिया गाय को, और अब बजिया मंदिर में रेडियो। और अब 4:45 हो गए होंगे शायद टाइम, हाँ जी। और अब बजी मंदिर में रेडियो, और दूध निकालने के बाद फिर मैं स्नान करके फिर मंदिर जाऊंगी, फिर उसके बाद अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को जगाऊंगी। और अब मैं निकाल लूँगी गाय का दूध, उसने चारा खा लिया है। और अब मैं गाय को दूध निकाल के फिर मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा दूध ही अपने लड्डू गोपाल को पिलाती हूँ निकाल के, और मंदिर में भी कच्चा दूध ही लेके जाती हूँ। और देखिए जी मैं नहा धो के अब हो गई हूँ रेडी।
और अब मैं चलती हूँ मंदिर। मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है मंदिर ले जाने के लिए, और फिर मैं चलती हूँ अब मंदिर। और चलिए जी, आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ मंदिर के। और देखिए जी, अब मैं आ गई हूँ मंदिर। और कल था सोमवार, और देखिए सोमवार का ना जो औरतें पशुपति व्रत करती हैं मेरी बहनें, और देखिए ये जो सामग्री ऐसे ही पड़ी रहती है यहाँ मंदिर में ना, पुजारी नहीं है। और यहाँ के गांव के लोग रहने भी नहीं देते पुजारी को। और देखिए जी, 3-4 दिन से ना मंदिर की लाइटें खराब हो रही हैं, और अभी तक सरपंच ने ठीक भी नहीं करवाई है। बिल्कुल अंधेरा सुनसान पड़ा है मंदिर में। और अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सभी सोचते हैं कि मैं पूजा कर लूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और देखिए जी, इतने अंधेरे में कैसे करेंगे, आजकल तो वैसे भी धर्म नहीं है इतनी जल्दी बाहर निकलने का। और देखिए जी, मंदिर में तो बिल्कुल ही अंधेरा पड़ा था, और मैंने मोबाइल की लाइट जला के ही साफ सफाई करी मंदिर की। और देखिए कल सोमवार था, पशुपति व्रत किया हुआ था जो मेरी बहनों ने। और बहुत सारी सामग्री मंदिर में पड़ी हुई थी, और वो मैंने इकट्ठा करके जो प्रसाद था वो मैंने पशुओं के आगे डाल दिया है। और देखिए जो ये निर्माल्य यहाँ इकट्ठा कर रखा था मैंने, वो मैं घर लेके आ गई हूँ। और उसके ही बाद मैंने जो मंदिर की सफाई करी वो आप देख ही सकते हैं। हर रोज़ का रूटीन यही है मेरा नियम, और इसी तरह से मैं डेली हर रोज़ ऐसे ही मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। और कई बहनें तो हम ऐसा होता है, कई बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, कई बार तो सभी बहनें मिलकर इकट्ठे ही पूजा पाठ करते हैं और मंदिर की साफ सफाई करते हैं, जब 3-4 बहनें इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ मंदिर में पुजारी भी नहीं है, और मतलब सुबह सुबह तो सभी औरतें ही आती हैं मंदिर में नहा धो के। जेंट्स लोग तो बहुत लेट ही आते हैं। और देखिए जी, इसी तरह से मंदिर की साफ सफाई करने के बाद ही हम पूजा करते हैं। ये हमारा रूटीन का ही नियम बना रखा है हमने। ऐसे ही हम मंदिर में आकर साफ सफाई करते हैं, और तभी मंदिर में साफ सफाई रहती है। और देखिए जी, ये नहीं है कि मंदिर छोटा सा है, मंदिर भी बहुत बड़ा है। ये नहीं है कि मंदिर छोटा सा ही है, बस सिर्फ यही दो भगवान ही विराजमान है अंदर, शिव पार्वती और सारा परिवार है अंदर। और राधा कृष्णा भी बहुत बड़े बड़े हैं, विराजमान है। और हनुमान जी की भी प्रतिमा बहुत बढ़िया अंदर, और मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि अंधेरा है अंदर, मंदिर में लाइटें नहीं जलाई हुई हैं। और इसी तरह से देखिए मैं मंदिर की साफ सफाई करती हूँ हर रोज। और मेरी सफाई करते करते ही फिर एक दो बहन भी आ जाती है, फिर वो भी मिलके इकट्ठे ही हम साफ सफाई करते हैं मंदिर में। यहाँ पर ना 1 घंटे के करीब हमें लग जाता है हर रोज साफ सफाई करने में। और देखिए जी, ये समय हमें ऐसे ही निकालना पड़ता है रोज। हम 4 बजे, कभी कभी तो हमें 3:30 बजे भी उठना पड़ता है, क्योंकि घर के काम काज भी हैं और मंदिर की साफ सफाई भी है, और अपने राधा कृष्णा की भी पूजा करनी होती है, उनका भी श्रृंगार स्नान आदि बहुत सारा समय लग जाता है अपने पशुओं में। और देखिए जी, मैं ऐसे ही साफ सफाई कर रही थी, तभी एक बहन आ गई है, और अब वो भी मेरे साथ ऐसे ही साफ सफाई करवाएगी, और फिर हम मिल के बाद में पूजा करेंगे। क्योंकि सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है मंदिर में, और हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ कर आते हैं, तभी हम मंदिर की साफ सफाई कर पाते हैं। वरना तो जैसे सामग्री चढ़ी पड़ी है मंदिर में, उसी के ऊपर ही जो काफ़ी सारे भक्त हैं ऐसे जिनके पास समय नहीं है, ऊपर से ही डाल के चले जाते हैं दूध दही, और बहुत सारी मतलब सामग्री ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर भगवान के ऊपर कभी मकोड़े कीड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या मक्खियाँ चिपकी रहती हैं। इस तरह से हम जैसे भी साफ सफाई करेंगे मंदिर में, और हमारे मंदिर में इतनी सफाई रहती है बहुत ज़्यादा। और देखिए जी, वो बहन जो आई वो पोछा लगाने लग रही है, और मैंने विग्रह को साफ किया है यहाँ स्नान आदि करा के अच्छे से। और फिर हम अब पूजा करेंगे। पूजा में भी हमें बहुत सारा समय लग जाता है। देखिए जी, ये मेरी डेली रूटीन की सेवा है प्रभु के प्रति, ऐसे ही करती हूँ मैं। और कौन कौन मेरी पूजा से सहमत है, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और देखिए जी, अगर यहाँ मंदिर में पुजारी हो तो हमें सुबह 4 बजे से उठ के आना नहीं पड़ता है मंदिर में। और यहाँ पे पुजारी नहीं है, रहने भी नहीं देते हैं। और वैसे तो मंदिर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं देखिए जी। और इसी तरह से हमने साफ सफाई करके अब हमने पूजा करी मंदिर में, और फिर हम घर जाके अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। और देखिए जी, पहले हम यहाँ पूजा कर लेते हैं मंत्रों का जाप करते करते। पहले
कच्चे दूध से अभिषेक किया, फिर सादे जल से। और इसी तरह से हम हर रोज़ पूजा करते हैं। और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और देखिए जी, कौन कौन हमारी तरह पूजा करता है कमेंट में ज़रूर बताना। और किस किस को हमारी पूजा अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताना भाई, शेयर ज़रूर करना। और हर हर महादेव और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना। और देखिए जी, इसी तरह से हम हर रोज़ पूजा करते हैं। ये नहीं है कि मैंने आज वीडियो बनाई और मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आज ही करी, ऐसा नहीं है। देखिए जी, हम हर रोज़ हमारी रूटीन की सेवा यही है, हम ऐसे ही सेवा करते हैं। और मैं आप सभी भक्तों को भी बताना चाहती हूँ कि हर रोज़ एक लोटा जल का ज़रूर लेके जाएं मंदिर में, इससे ही हमारा उद्धार होता है। और देखिए जी, राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। मतलब अंधेरा सा तो है ही मंदिर में, मोबाइल की लाइट जलाई हुई है, उससे थोड़ा सा चांदना हुआ है। और देखिए जी, और अब मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं सूर्य देवता जी को जल चढ़ाऊंगी। और देखिए जी, सूर्य देवता जी भी निकल चुके हैं देखिए। और अब मैं सूर्य पूजन करूंगी। और देखिए जी, सूर्य देवता जी को जल चढ़ाते हैं। ओम सूर्याय देवाय नमः का मंत्रों का जाप करते करते हम ऐसे ही, जो भी आपके मन में जो भाव है उसी से ही, जो भी आपको आता है, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उसी तरह से आप जाप करते करते अपनी पूजा सफल करिए। और इसी से ही हमारा उद्धार होता है। और देखिए जी, हमारे मन में पूरे दिन शांति बनी रहती है अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं। और देखिए जी, फिर मैं करूँगी तुलसी पूजन। इसके बाद मैंने तुलसी पूजन किया है। जब भी हम तुलसी माता को जल देते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। और देखिए, तुलसी श्री सखी सीवे पापारणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नूते, नमो नारायण प्रिय। इस तरह से हम अपने मंत्रों का जाप करते करते हम तुलसी पूजन भी करते हैं। और देखिए जी, सभी ऐसे ही करते हो, कैसे करते हो आप देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह से आप पूजा करते हो। और फिर मैं अब मेरी सारी नीचे की पूजा हो गई है, क्योंकि हम छत पर रहते हैं भाई। और देखिए जी, सारी पूजा पाठ करके अब मैं चलूँगी अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को जगाने के लिए, क्योंकि नीचे का काम निपटा कर फिर मैं ऊपर छत पर चढ़ती हूँ। और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को जगाती हूँ। और अब मैं इनकी सेवा करूँगी भाई। देखो, मैंने इनको जगा दिया है और मैं दूध का भोग लगाऊंगी पहले जगाकर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं स्नान कराऊंगी। एकदम से मैं स्नान कभी नहीं कराती हूँ, इनको थोड़ी देर बिठाऊंगी। दूध का भोग लगाया मैंने इनको, और इस तरह से मैं थोड़ी देर इनको बिठा दूंगी, फिर स्नान कराऊंगी इनको। और ये देखिए, इधर हमारा छुटकू कैसे डांस कर रहा है भाई गाने पे, ये भी उठ गया है। ये देखो, जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ ये तुरंत उठ जाती है। जब मैं अपने बाल गोपाल को जगाती हूँ ना घंटी बजाकर, इसकी नींद तुरंत खुल जाती है और ये डांस करने लग जाती है। और देखिए जी, अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब मैं कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को स्नान। उसके बाद इनको श्रृंगार करा के फिर मैं करूँगी पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते ही हम अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी का श्रृंगार करेंगे। और इसी तरह से देखिए जी, काम से काम निकालना पड़ता है, तब ही हम अपनी पूजा हर रोज़ सफल करते हैं। और इतना आनंद आता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं, सारा दिन मंगलमय रहता है। और देखिए जी, मन इतना शांत होता है पूजा पाठ करने के बाद, बहुत ज़्यादा मन में शांति मिलती है। और एक भी दिन अगर छूट जाए ना तो ऐसे लगता है पता नहीं आज तो क्या छूट गया भाई, आज हमने क्या नहीं करा है, अगर हमसे एक दिन भी पूजा पाठ छूट जाती है। और भाई, कौन कौन मेरी तरह करता है कमेंट में ज़रूर बताना। देखो जी, मुझे तो शांति नहीं मिलती है जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मेरे मन में तो अशांति बनी रहती है अगर मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। और देखो जी, मेरे घर में बहू भी है, बेटा भी है,
वो भी करते हैं, लेकिन जब तक मैं अपने हाथ से नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल और लाडली जी की सेवा, मुझे शांति ही नहीं मिलती है मन में बिल्कुल भी। और देखिए जी, इस तरह से मैं डेली अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी की सेवा करती हूँ। और भाई अब आगे ना, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। कहना तो मैं कुछ और चाह रही थी, लेकिन मैं आपको दर्शन करा दूँ अपने लड्डू गोपाल के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मैंने इनकी नज़र भी उतारी। और लाडली भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मेरी दोनों बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं अब करूँगी पूजा पाठ। और भाई मैं डेली रोज़ ऐसे ही करती हूँ, और शिव पुराण का पाठ करती हूँ, और दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ। देखो जी, मुझे बहुत सारा समय लग जाता है अपने घर के मंदिर में भी पूजा करते करते, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम भी करवाने होते हैं और पशुओं के काम भी करने होते हैं। देखिए जी, और भाई 29 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, चैत्र नवरात्रि। और जिस जिस भी भक्त ने व्रत करने हैं अपना, 29 तारीख से आप अपनी पूजा पाठ पहले ही मतलब सब कुछ सारी सामग्री खरीद के रख लें, और उसके बाद ही आप पूजा करें। मैं वीडियो डाल दूंगी नवरात्रि के बारे में भी। देखिए जी, 29 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, चैत्र नवरात्रि। जो भी भक्त अपना माता के व्रत करते होंगे वो 29 तारीख से शुरू करें, अपना सारा सामान ला कर रख ले पहले से ही। और देखिए जी, इधर बहू ने बना दिया है प्रभु के लिए भोग तैयार कर दिया है। आलू के पराठे बनाए हैं भाई लाडली और लाल जी के लिए, और ताज़ा ताज़ा दही जमाई हुई है। और देखिए जी, मीठे में गुलाब जामुन रखी है मैंने। और इसी तरह से हर रोज़ भोग लगाने के बाद उसके बाद सारे परिवार वाले नाश्ता करते हैं भाई सुबह से। देखिए जी, ये मेरे प्रभु का भोग है। इसी तरह से हम पूरे दिनचर्या में अपने प्रभु की सेवा करते हैं। 3-4 टाइम ऐसे ही भोग लगाते हैं, ऐसे ही उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद हम अपने आप भोजन ग्रहण करते हैं। देखो जी, फिर बाद में हम खाते हैं। और प्रभु को भोग लगने के बाद अब इधर साहिल बैठ गया है नाश्ता करने के लिए। और ये देखो जी, गर्मा गर्म आलू के परोठे और दही के साथ इतना आनंद आ रहा है, आप भी खा लीजिए। और इधर ये पुस्सी आ गई है, देखो जी, ये बिल्ली है ना, ये ना तो मुझे धार निकालने देती है। जैसे ही मैं धार निकालती हूँ, मैंने पहले भी दिखाया है वीडियो में, ये तुरंत आ जाती है जब भी मैं दूध निकालने जाती हूँ ना गऊँ का, और उसी तरह से आके बैठ जाती है मेरे पास। जब तक मैं इसको दूध नहीं देती हूँ ये हिलती नहीं है मेरे पास से, और दूध पी के ही ये जाती है। और देखो जी कैसे पी रही है दूध, इतना इसका पेट नहीं भरने का, इतना यहाँ से जानेगी नहीं, और इसको दूध पिलाने के बाद ही जाती है यहाँ से। और कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट।